guys, hi, welcome back to my channel. This is me Priyanka, and in today's video we're gonna talk about two products which I got from Panah Labs, जो कि ये इस डब्बे में मुझे रिसीव हुए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है गोल्डन कोलाजन हाइड्रोजन जेल मास्क, जो कि अभी करने वाले हम इसको ट्राई. एंड इसका फर्स्ट इम्प्रेशन, बिकॉज मैंने इसको नहीं किया है अभी तो ट्राई. एंड सेकेंड प्रोडक्ट, तो सेकेंड है ये ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, जो कि है पाना लैब्स का. और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टोनर है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिन से कर रही हूँ अप्लाई. आप देख सकते हो काफ़ी यूज्ड हुआ है ये. इस मास्क को मैंने नहीं ट्राई किया क्योंकि एक ही था मेरे पास, और मैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन करना चाह रही थी. तो या दोनों प्रोडक्ट की डिटेलिंग भी देखेंगे एंड इसका छोटा सा डेमो भी देखेंगे. सो गाइस, सबसे पहले बात अगर हम करते हैं इस ब्रांड की, व्हाट इज़ पाना लैब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाना लैब इंडिया का ब्रांड नहीं है, तो आपको ईजिली मिलेगा नहीं. मैं आई विल मेंशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बार बिलो जहाँ से मैंने लिया है. सो आई थिंक वेबसाइट नेम इज़ style.com. मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बार में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. इसके साथ हमें एक यहाँ पर एक फ्लैप और एक कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स की डिटेलिंग एंड सारी चीज़ें के बारे में भी दिया हुआ. ये ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के बारे में, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ें और वार्निंग्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड. मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया अबाउट केमिकल एक्सफोलिएटर. दिस इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, AHA होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी, जो कि आपको कहीं से हार्मफुल नहीं होंगे. लेकिन मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट जरूर करो ट्राई करने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबकी स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती. किसी को कोई भी चीज़ इंस्टेंटली सूट कर जाती है, और किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो मे भी रिएक्ट कर जाए. तो मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट कर लो 24 आवर्स पहले. सो या अगर हम ग्लाइकोलिक एसिड की बात करें, तो इसका मेन काम क्या है कि आपके डेड स्किन सेल्स की, मतलब डेड स्किन की लेयर को निकालना आपके फेस से. जैसे आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो आप बहुत सारे एसिड्स ट्राई करते हो. इन जनरल भी आपको ना पता हो कि आपके फेस वॉश में, आपके सीरम से, आपके मॉइस्चराइजर में कई टाइप के केमिकल एसिड्स होते हैं. केमिकल एक्सफोलिएंट बहुत हाईली नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे. तो दिस इज़ अ गुड वे कि आप एज अ टोनर यूज़ करो, कि डेली लाइफ में आपकी स्किन पर कोई भी डेड स्किन सेल भी नहीं जमेगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर भी दिखेगी, बहुत ज़्यादा लूमिनस दिखेगी, आप खुद भी बहुत अच्छा फील करोगे. लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए क्या है, कि जब भी आप किसी भी टाइप का एसिड अपने फेस पे अप्लाई करो, लाइक एज अ टोनर, एज अ स्क्रब, एज अ इट इज़ एनीथिंग, तो मेक श्योर करो कि आप अपने रूटीन में SPF को ज़रूर इंक्लूड करो. 50 SPF, उससे नीचे नहीं. इस पर मेंशन करता है कि 30 SPF तक इज़ ओके, बट इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से 50 SPF से नीचे आप ट्राई मत करना सनस्क्रीन, बिकॉज वो आपको नुकसान ही करे, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा. और हर 3 घंटे पर आपको रीअप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आपके स्किन की लेयर्स, आपके टिश्यूज़ को हर्ट हो जाएगा. UV रेज बहुत ज़्यादा हार्म करती है. इन जनरल भी आपको सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहिए. सो यार गाइस, बहुत ज़्यादा बातें हो गई अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो हम चलते हैं इसके डेमो की तरफ. सो गाइस, अगर हम टोनर की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है. इस पर लिखा हुआ पनाह लैब ग्लाइकोलिक एसिड 7% फेशियल टोनर. ये 7% है, इसलिए काफ़ी कन्वीनियंट है आपके लिए यूज़ करना. क्या क्या इसके क्लेम है कि ये इसका जेंटल फार्मूला है, जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है रेगुलर यूज़ से. अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है एक्वा, दैट इज़ अ वाटर. इट्स कंटेन ग्लाइकोलिक एसिड इन, जो कि हम मेंशन है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर है, जो कि AHA होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. इसमें है सोडियम हाइड्रोक्सी, पॉलीसॉर्बेंट, ग्लूकोनोलैक्टोन, ग्लीसरीन, सोडियम में सारी चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन पर है, तो आप चाहो वीडियो पॉज करके बहुत डिटेलिंग पढ़ सकते हो. इसके अगर की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ मैं, तो इसके एक यहाँ पर बहुत अच्छे से बाकायदा मेंशन किया कि इसमें क्या क्या है. तो इसको मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ, आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो. मेन इंग्रेडिएंट्स में कैमोमाइल का फ्लावर है, लिकराइश रूट का एक्सट्रैक्ट है, जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट है, ऑर्गेनिक एलोवेरा है, और ग्लूकोनोलैक्टोन है, जो कि माइल्ड एक्सफोलिएशन का काम करता है. दिट इज़ वेरी गुड वन. एंड इस पर डायरेक्शन दिए हुए हैं अप्लाई करने का, कि आप इसको क्लीन फेस पर अप्लाई करो और आइस कांटेक्ट में नहीं आने से. कॉशन भी बहुत प्रॉपर्ली दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें मेंशन. ये क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट है, कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं है इसके ऊपर. तो हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन के ऊपर और इसको लगा कर देखते हैं. तो फर्स्टली हम टोनर की बात करें तो टोनर बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है, बॉटल लाइक पैकेजिंग, और कांच नहीं है, प्लास्टिक है. दैट इज़ वेरी गुड थिंग. और इसका कुछ ऐसे टाइप का है एप्लीकेटर, निकालने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है. मेक श्योर कि आपका फेस फुल टू क्लीन हो, आप क्लेंजिंग कर चुके हो, फेस वॉश कर चुके, देन आपको टोनर अप्लाई करना है अपने पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, जो एक्स्ट्रा डर्ट आपके पोर्स में जमा है उसको निकालने के लिए, और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सपल बनाने के लिए. तो मैं क्या करूँगी, एक कॉटन पैड पर थोड़े से इस टोनर को लूँगी
जस्ट लाइक दैट। और मैं अपने स्किन पर इसको पैट करूँगी। मेक श्योर कि आप अपने आई साइड को अवॉइड करें। रीज़न इज़ दैट कि अगर आप आई साइड पर लगाओ तो आपको आपके आइज़ पर आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी। और अगर आपको इस टोनर को लगाने के बाद हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि केमिकल एक्सफोलिएट में और केमिकल टोनर में, केमिकल एक्सफोलिएट्स में थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है। इसका मतलब है कि वो वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फील हो तो आप अपने गीले फेस, मतलब हल्का सा वेट, जब आप फेस वॉश करके आते हो, हल्का सा फेस आपका वेट हो तो उस टाइम लगा लो, तो उस टाइम आपको ये थोड़ा सा डाइल्यूट भी हो जाएगा, बहुत ईजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। और इसको मैंने कर लिया अप्लाई, इसलिए मैं आज विदाउट मेकअप और एकदम क्लीन फेस के साथ आई थी, क्योंकि मुझे करना है इसको अप्लाई। सो गाइज, अब इसको हम 2 मिनट तक ऐसे अब्जॉर्ब होने देंगे, देन आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, हमने टोनर का तो एक ट्रायल ले लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें इस कोलाजन मास्क की, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी पैकेजिंग में है। या सो गाइस, अगर हम शीट मास्क की बात करें तो ये गोल्डन कोलाजन का शीट मास्क है, जो कि हाइड्रोजेल मास्क है, जो कि स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, रेडियंस रखता है, ल्यूमिनोसिटी को बरकरार रखता है, स्मूथनेस को मतलब प्रमोट करता है। ये कुछ ऐसा है पैकेजिंग। ये 30 ग्राम एक मास्क, शीट मास्क है इसमें, एंड 30 ग्राम प्रोडक्ट है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। इस पर दिया हुआ है कि अगर आप एक यूज़ करते हो तो आपको 74% स्किन हाइड्रेशन मिलेगा और अप टू 8% आपको स्किन रेडियंस मिलेगी। इसका अगर 4 ट्रीटमेंट आप लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ 4 टाइम्स इन अ मंथ, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर डेप्थ में दी हुई हैं, कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें। क्योंकि यूके का है तो आपको एक डिफरेंट लैंग्वेज भी यहाँ दिख रही हुई। तो हम चलते हैं अब इसके एप्लीकेशन की तरफ। तो इसको, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि मेरे पास ये एक ही था और मुझे अभी करना है इसको ट्राई। लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और इसको इधर से करना है अपन को ओपन। बहुत सारा सिरम है, बहुत ही सारा सिरम है, और जो कि क्लेम करते हैं कि आपको एक गोल्ड फेशियल वाला इफेक्ट देगा। तो अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि इफेक्ट देता है या क्लेम्स है खाली। तो या ये अपर पार्ट है, 2 सेक्शन में डिवाइड है, एंड लोअर पार्ट को भी मैं कर रही हूँ अप्लाई। सो गाइस, मैंने इसको कर लिया अप्लाई। आप देख सकते हो साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो जिनका फेस थोड़ा बड़ा है, जैसे मेरा थोड़ा छोटा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्मेल बहुत ही हेवनली कर, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल है। तो इसको हमें रखना है 30 मिनट्स तक, देन हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो वेट फॉर 30 मिनट्स। सो ये कुछ लेफ्ट ओवर सिरम्स है जिसको मैं करने वाली हूँ। नेक पर भी अप्लाई, और लेफ्ट ओवर हैंड्स पर भी। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो स्टाइल लॉटी से आप ले सकते हो। लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बार में दी हुई है। और मेक श्योर अगर आप ट्राई करो तो मुझे ज़रूर से बताना कि इसके रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। सो गाइज, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।